हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 5 अगस्त 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए दिल्ली @2047, ऑप्शन बी दिल्ली @2040, ऑप्शन सी दिल्ली @2035, ऑप्शन सी दिल्ली @2050। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली @2047 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसका मकसद इंडस्ट्री और अलग अलग संगठनों की साझेदारी बढ़ाना भी है। यह राज्य के बजट 2021-22 में शामिल आम आदमी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की, उन क्षेत्रों और उन सेक्टर की एक सूची बनानी है, उनके सभी के समाधान निकालने हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए दिल्ली @2047। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इटली की लग्जरी ब्रांड बल्गेरी ने किस अभिनेत्री को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए सोनम कपूर, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी माधुरी दीक्षित, ऑप्शन डी कैटरीना कैफ। देखिए, इटली की लग्जरी ब्रांड बल्गेरी ने हाल ही में कहा कि उसने एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कंपनी ने कहा कि प्रियंका चोपड़ा महिला सशक्तिकरण, विविधता और समावेश के मुद्दों पर ध्यान देने के साथ ही दुनिया भर में ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए रोमन हाई ज्वेलरी को सपोर्ट करेगी। इटली का लग्जरी ब्रांड बुल्गेरी जो है अपनी ज्वेलरी, जेम्स, घड़ियों और परफ्यूम के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही लेदर के सामान भी बनाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस प्रसिद्ध कथकली कलाकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए सोनम मान सिंह, ऑप्शन बी राधा रेड्डी, ऑप्शन सी नेल्लियोर वासुदेवन नंबूदरी, ऑप्शन डी तारा नीडुगाड़ी। देखिए, मशहूर कथकली कलाकार नेल्लियोर वासुदेवन नंबूदरी का 2 अगस्त 2021 को उनके घर पर निधन हो गया है। वे 81 वर्ष के थे। शास्त्रीय नृत्य नाटक के नकारात्मक चौवन्ना धनी यानी लाल दाढ़ी पात्रों के लिए पहचाने जाने वाले नेल्लियोर वासुदेवन नंबूदरी ने वंटमूड़ी और पेनकारी की भूमिकाएं भी निभाई है और उसके लिए काफी सराहना भी हासिल की। नेल्लियोर को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, केरल राज्य कथकली पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी नेल्लियोर वासुदेवन नंबूदरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा रमी एवं पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी कोलकाता उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी पटना उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी दिल्ली उच्च न्यायालय। देखिए, मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा रमी एवं पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है। पीठ ने टीएन गेमिंग और पुलिस कानून संशोधन अधिनियम 2021 के भाग 2 को असंवैधानिक घोषित किया, जिसके तहत साइबर जगत में सट्टेबाजी या दांव लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पीठ ने कहा कि जिस संशोधन को रद्द किया गया है उसे कुछ ऐसा माना जाना चाहिए जो कि तर्कहीन रूप दिया गया हो। पीठ ने कहा कि इसलिए यह अदालत संविधान के उल्लंघन के रूप में संशोधन को पूरी तरह से रद्द कर देती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मद्रास उच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी की श्रेणी में डाल दिया है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 20। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 अगस्त को जानकारी दी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 24 स्वयंभू संस्थानों को फर्जी घोषित किया है और 2 और संस्थानों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है। हालांकि अभी इनके खिलाफ कोर्ट में मामला विचाराधीन है। इसके अलावा भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ, उत्तर प्रदेश और भारतीय योजना और प्रबंधन संस्थान कुतुब
इनक्लेव नई दिल्ली नामक 2 और संस्थान भी यूजीसी अधिनियम 1956 का उल्लंघन कर काम कर रहे हैं। भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ और IIPM नई दिल्ली के मामले अदालत में विचाराधीन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने हेतु कितने बिलियन डॉलर को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 600 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 550 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 490 बिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 650 बिलियन डॉलर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सदस्यों ने सदस्य राष्ट्रों ने जो है कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने हेतु 650 बिलियन डॉलर को मंजूरी दे दी है, जिससे विशेष आहरण अधिकार कहे जाने वाले इन आरक्षित परिसंपत्तियों को 2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद पहली बार बनाया गया है, जब 250 बिलियन डॉलर जारी किए गए थे। यह वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 650 बिलियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटीशिप मिसाइल हार्पून का जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी रूस। देखिए, अमेरिका ने विश्व प्रसिद्ध एंटीशिप मिसाइल हार्पून का जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है। अमेरिका ने 82 मिलियन डॉलर जो कि करीब 6 अरब 9 करोड़ 20 लाख 87,500 रुपए के आसपास होगा, उसी की जो है एंटीशिप हार्पून मिसाइल डील को मंजूरी दे दी है। इस मिसाइल के साथ भारत को इससे जुड़े कई दूसरे उपकरण भी दिए जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पश्चिमी घाट में मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई है और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए आकाश शर्मा, ऑप्शन बी दीपक पेंटल, ऑप्शन सी ज्योति शास्त्री, ऑप्शन डी मनीष उपाध्याय। देखिए, हाल ही में पश्चिमी घाट में मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की है और इसका नाम जो है वो DU के कुलपति और पादप अनुसंख्यिविद दीपक पेंटल के नाम पर रखा गया है। मिनरवेरिया पेंटाली नाम की इस नई मेढक प्रजाति जो है आपका डिक्रोग्लोसिडे परिवार से संबंधित है। डिक्रोग्लोसिडे परिवार में अफ्रीका और एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तथा पापुआ गिनी द्वारा वितरित अर्धजलीय मेढक की 202 प्रजातियां शामिल हैं। यह पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट से खोजा जा गया था, जो भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी तट पर तक फैला हुआ है। यह नई प्रजाति दक्षिण पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है। यह प्रजाति सबसे छोटे ज्ञात मिनरवेरियो यानी जीनस मेढकों में से एक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दीपक पेंटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, ऑप्शन बी 2 अगस्त से 8 अगस्त तक, ऑप्शन सी 3 अगस्त से 9 अगस्त तक, ऑप्शन डी 4 अगस्त से 10 अगस्त तक। देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया जाता है। यह दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य स्तनपान के माध्यम से दुनिया भर में शिशुओं के स्वास्थ्य व सुधार को प्रोत्साहित करना है। यह दिवस अगस्त 1990 में सरकारी नीति निर्माताओं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और अन्य संगठनों द्वारा स्तनपान, इसका प्रचार और समर्थन करने हेतु हस्ताक्षरित इनोसेंटी डिक्लेरेशन की याद दिलाता है। वर्ष 2018 में विश्व स्वास्थ्य सभा के एक प्रस्ताव के माध्यम से विश्व स्तनपान सप्ताह को एक महत्वपूर्ण स्तनपान प्रोत्साहन रणनीति के रूप में घोषित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 1 अगस्त से 7 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी दिल्ली। देखिए, दिल्ली सरकार ने मंगलवार को मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन,
परिवहन, भंडारण पर निवेश करने वाले निजी उद्यमों को बिजली सब्सिडी एवं कर प्रतिपूर्ति के माध्यम से प्रोत्साहित कर भविष्य में मेडिकल इमरजेंसी के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में राजधानी दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना है। इस नीति को अप्रैल माह में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन के गंभीर संकट के मद्देनजर तैयार किया गया है। यह नीति भविष्य में किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए दिल्ली को मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने हेतु दिल्ली सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।